जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि बहुत जल्द आरंभ होने वाले हैं और शारदीय नवरात्रि में प्रायः हम सभी अपने अपने घरों में अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अखंड ज्योत की स्थापना कैसे करें और इसकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, इस पर पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अखंड ज्योत के लिए आप इस प्रकार का बड़ा सा अखंड दीप ले लीजिएगा। आप धातु की भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो मिट्टी का भी बड़ा सा दीपक ले सकते हैं। बस मिट्टी का दीपक अगर आप ले रहे हैं तो इसे अच्छे से आप चेक कर लें। और साथ में आपको कलावा, जो लाल कलावा आपने देखा, इसकी आवश्यकता होगी बाती के लिए। नवरात्रि के दौरान बाती जो हम लगाते हैं वो कलावे का ही लगाना चाहिए। साथ में आपको एक प्लेट ले लेना है। इस प्लेट के ऊपर ही आप अखंड ज्योत की स्थापना करें। इस प्लेट पर आप अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल आप चाहें तो अक्षत से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से रोली घोलकर इससे भी बना सकते हैं। अखंड ज्योत यदि आप पहले दिन किसी वजह से नहीं जला पा रहे हैं तो ऐसे में आप सप्तमी, अष्टमी और महानवमी के दिन भी अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 9 दिन ही आपको अखंड ज्योत स्थापित करना है। अखंड ज्योत का मतलब होता है कि जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है उतने दिनों तक आपको इस दीपक की देखभाल करनी है और इस दीपक को बुझने नहीं देना है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि पर भी संकल्प के साथ अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। अखंड ज्योत में जो बाती हम देते हैं वह 1.25 हाथ की बाती होती है। तो इसे आप नाप कर फिर आपके दीपक के हिसाब से आप मोटा या पतला कर लें। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा यह बाती नहीं होनी चाहिए। और कलावा जो आप ले रहे हैं उसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कच्चा सूता वाला है या नहीं, क्योंकि आजकल मिक्स वाले भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही चेक कर लीजिएगा। यदि आपके पास भी इसी प्रकार का अखंड ज्योत है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, तो आप इसी प्रकार से, जैसे मैं आपको यहाँ पे बाती लगा के दिखा रही हूँ, इसी प्रकार से बाती को सेट कीजिएगा इसमें। और इसके बाद अच्छे से, ये नट टाइप का होता है तो इसे अच्छे से आप इस पेज को लगा दें ताकि ये ढीला ना रहे और फिर दीपक जलने के बाद कोई दिक्कत ना आए। अब इस प्रकार से आपने बाती तैयार कर ली है। अब दीपक जो आप लगाएंगे तो इस दीपक को आपको ऐसे ही कोरा नहीं छोड़ना है। इस दीपक के ऊपर आपको हल्दी या कुमकुम का प्रयोग करते हुए स्वस्तिक बना लेना है, या फिर 5 या 7 स्थान पर इस तरीके से टीका लगा देंगे। अखंड ज्योत जब भी आप लगाएं तो पहले, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश स्थापना कर लें। कलश स्थापना के बाद ही अखंड ज्योत लगाना चाहिए। और माता रानी के बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं और अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं। तो क्या वो अखंड ज्योत लगा सकते हैं बिना कलश स्थापना के? तो बिल्कुल, आप बिना कलश स्थापना के भी अखंड ज्योत लगा सकते हैं और नित्य माता की पूजा, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं। अष्टदल कमल के ऊपर से थोड़ा सा अक्षत का दाना आप रख दीजिएगा और फिर इसके ऊपर दीपक को स्थापित करें। दीपक स्थापित करने के बाद अब इसमें हम तेल या घी अपनी अपनी क्षमता अनुसार ही भरें। अब ऐसा नहीं है कि घी से ही आपको अखंड ज्योत जलाना है। हाँ, लेकिन यदि आपको शुद्ध घी मिल जाता है और इससे आप अखंड ज्योत लगाते हैं तो ये सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि आजकल शुद्धता रह कहाँ गया है, घी के नाम से तो आजकल, जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि घी के नाम पर आजकल क्या क्या हो रहा है। तो घी अगर आपको ना मिल पाए तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब तेल में भी अब लोग पूछते हैं कि तिल के तेल का प्रयोग करें या फिर सरसों के तेल का। तो आपको बता दें कि आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता है तो सरसों के तेल का प्रयोग भी नवरात्रि में ज्योत जलाने के दौरान किया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं लगता है, ठीक है। अब माता रानी के किसी साधक के मन में माता के नाम का ज्योत जलाने का इच्छा आ जाए और उसकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो तिल का तेल या फिर घी का प्रयोग कर सके, तो वो सरसों के तेल से क्यों ना ज्योत जलाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरसों के तेल से ज्योत जलाने से माता रानी रुष्ट हो जाएंगी या हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगी। माता रानी केवल अपने संतान के भाव को देखती है। वो तो माँ है, वो कभी रुष्ट अपने संतानों पर हो ही नहीं सकती। और ख़ास करके जब हम श्रद्धा के साथ कुछ करते हैं तो उसे माँ अवश्य स्वीकार करती हैं। इसके बाद हम ज्योत को
प्रज्वलित करेंगे। जोत जलाते वक्त या देवी सर्वभूतेषु माँ ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलकर माता का ध्यान करते हुए इस ज्योत को प्रज्वलित करेंगे और फिर पुष्प इत्यादि से इनकी पूजा करेंगे। थोड़ा सा अक्षत छिड़क देंगे, पुष्प आदि से आप चारों तरफ से सजा दें ज्योत को। अब आपका अखंड ज्योत जल चुका है। ज्योत जलाते वक्त ही आप मन में संकल्प कर लें कि आप कितने दिनों का ज्योत जला रहे हैं। पहले दिन ज्योत जला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 9 दिन के लिए संकल्प ले रहे हैं, लेकिन यदि आप सप्तमी या षष्ठी से भी ज्योत जलाना चाहें तो जला सकते हैं और नौमी तक का संकल्प ले सकते हैं। अब ज्योत की देखभाल कैसे करनी है, तो आप एक सुई या फिर इस प्रकार का नया पिन ले लीजिएगा। हाँ, प्रयोग किया वाला पिन नहीं लेना है, नया सा एक पिन ले लीजिएगा और इस पिन की मदद से आपको इस ज्योत को ठीक करना है। अगर आपको लगे कि आपका ज्योत बुझने वाला है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ज्योत प्रतीक के रूप में लगा देना है, छोटा सा दीपक लगा दीजिएगा और इसके बाद इस ज्योत को आप ठीक करें। इस दौरान यदि आपका ज्योत बुझ भी जाता है तो जो छोटा सा आपने प्रतीक रूप में दीपक लगाया है, इसके वजह से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि किसी वजह से आपका अखंड ज्योत बुझ भी जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए और आपको क्या दोष लगेगा, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पे सर्च करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको अखंड ज्योत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। जिन घरों में नवरात्रि के 9 दिनों में माता भगवती के निमित्त अखंड ज्योत की स्थापना की जाती है, उन घरों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह ज्योत साक्षात माता का ही स्वरूप माना गया है। तो घर में शुद्धता का ध्यान रखें। घर में आप सुबह शाम माता रानी की बहुत सुंदर विधि से पूजा करें। अगर आपने कलश स्थापना नहीं किया है, व्रत नहीं किया है, तो भी आप ज्योत स्थापित कर सकते हैं और सुबह शाम माता की बहुत सुंदर विधि से पूजा, आरती इत्यादि कर सकते हैं। अखंड ज्योत जिस घर में जलता है उस घर को कभी भी बंद करके, घर में ताला लगाकर ज्योत अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। घर में एक सदस्य हमेशा अखंड ज्योत यदि जल रहा है तो अवश्य मौजूद होना चाहिए। रात में आप जाकर एक बार अवश्य चेक कर लिया करें अखंड ज्योत आपका अच्छे से जल रहा है या नहीं। जो जहां आप जला रहे हैं वहां बहुत ज़्यादा हवा ना आए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपका अखंड ज्योत बुझ सकता है। चाहे आपने घी से ज्योत जलाया है या तेल से, इसमें आपको दूसरी चीज़ मिक्स नहीं करनी है। अगर तेल यूज़ कर रहे हैं तो केवल उसी तेल का प्रयोग करेंगे, घी यूज कर रहे हैं तो केवल घी का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से इन सावधानियों के साथ इस नवरात्रि माता भगवती का स्मरण करके आप अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं।